मेरा आर्टिकल जो है वो आप छाप दीजिए। तो वो एक आर्टिकल है, नामालूम अफराद कौन है, उसके ऊपर था। उस ज़माने में वो जो हड़ताल है, हालात ख़राब हो, मज़ाहिया अंदाज में लिखा था मैंने। उन्होंने कहा ठीक है आप ये मैं छाप रहा हूँ। उन्होंने छाप दिया आर्टिकल। अगले दिन रियासत में, मेरा रियासत अखबार नया नया निकाला था, उन्होंने नहीं कहा? इलियास शाकिर साहब ने। उनका पार्टनर था ना वो? नहीं नहीं, ये उन्हीं का अखबार है, आज भी चलता है। रियासत में मैंने 2 साल काम किया है, मतलब 2 साल नहीं, 1.5 साल काम किया है। मतलब नीचे फिर कौमी में हूँ मैं भी, मतलब ये रियासत कौमी एक साथ ही है। बहरहाल वो रियासत में जो है वो मैं, मेरा आर्टिकल लगा था उस ज़माने में, तो इस तरह मैं घुसा था। अगले दिन जो है वो खानज़ादा साहब ने मुझसे कहा कि आप आएंगे तो अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आइए। उस ज़माने में मेरी शनाख्त, मैंने बोला हाँ मेरा बना हुआ शनाख्ती कार्ड। कहा हम शनाख्ती कार्ड के बगैर छापते नहीं हैं। मैंने कहा मेरा बना हुआ शनाख्ती कार्ड और कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं एक जाली शनाख्ती कार्ड बनाने की मेरी बड़ी कोशिश की, लेकिन उसे बना नहीं। तो मैंने जाके जो है उनको बोला कि बात ये कि वो मेरा कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, मैंने आपसे झूठ बोला था और ये है वो है। फिर उस पर उन्होंने मुझे कार्ड दिया और कहा कि तुम मुझे आर्टिकल दो। तो फिर वो मैंने उनको आर्टिकल देने के बजाय वो ये सिलसिला चलता रहा। थोड़े बहुत इधर दिए आर्टिकल, थोड़े बहुत कहीं दिए। फिर मैं एक दफ़ा नवाए वक्त के लिए आर्टिकल लिखा था, मुशर्रफ नया नया जो है वो बना। तब आप लगा लें वो कब का दौर होगा, नया नया मुशर्रफ जब आया था। तो मैंने लिखा था कि बड़ा मज़ाहिया सा आर्टिकल लिखा था मुशर्रफ के ऊपर कि पहले पाकिस्तान पर अब्बा जी की हुकूमत थी, अब पाकिस्तान पर अम्मा जी हुकूमत करती हैं। तो वो एक मतलब अम्मा जी से मुराद बेगम मुशर्रफ ज़रीनुद्दीन थी, जो कि परवेज़ मुशर्रफ की वालिदा थी, और अब्बा जी से मुराद जो थे वो नवाज शरीफ के वालिद थे। तो ये मैंने जो कंसीव किया था आइडिया, वो इनका एक इंटरव्यू था, वो भारत का मैगज़ीन था। इंटरनेट पे मैं इंटरनेट यूज़र, अच्छा इंटरनेट पे मैं यूज़ करना शुरू हो गया था। एक इंटरनेट कैफ़े बड़ा प्रॉपर जाया करता था, बहुत प्रॉपर यूजेज था मेरा इंटरनेट का उस ज़माने से, और आज तक है मेरी, मतलब आईडीज़ जब की बनी हुई है। तो उसके पर जो है वो मैंने जो है वो, जब मैं आर्टिकल मैंने भेजा नवाए वक्त में, और जब मैं गया वो नवाए वक्त, तो वो तमाम लोगों ने, मुझे याद है मैं बड़ी मुश्किल से नवाए वक्त पहुंचा था, बड़ी दूर था। सब लोगों ने मुझे घेरे में ले लिया कि तुमने लिखा आर्टिकल, तुम तो इतने से बच्चे हो, तुम लिख ही नहीं सकते, किसी और ने लिखवाया। मुझसे उन्होंने 4 दफ़ा जो है वो लिखवाया कि नहीं ये तुम नहीं लिख सकते। मतलब इतनी जो है वो प्रॉपर उसके साथ जो है वो कोई लिख ही नहीं सकता। बहरहाल वो इस तरह के बहुत सारे सीन चलते रहे, गुजर। फिर मैं कौमी अखबार आ गया। अब डेट्स इनफ, यहाँ पे जो है वो लाइफ चल रही है। और नाउ आई एम थिंकिंग क्या मुझे कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि क्या बहुत चीज़ों की वजह से, मतलब अब मैं थोड़ा सा एक जमूत का शिकार हूँ और इस जमूत को तोड़ना चाह रहा हूँ। वो क्या होती है जमात? ठहराव गुज़श्ता 2 सालों से बहुत ज़्यादा। आपकी ख्वाहिश क्या है ज़िंदगी में, क्या करना चाहते हैं? मरने से पहले क्या करना चाहते हैं? कैमरा दे दो अपना। ये खासा मुश्किल सवाल है। मैं ऐसे दे दो। बेसिकली मेरी कोई अब लाइफ से कोई ऐसी ख़ास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मुझसे एक दफ़ा मुझे याद है मेरे स्कूल में मेरी टीचर ने पूछा तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके। सबसे पूछा, सबने बोला पायलट, बन इंजीनियर। तो चुके आप, मरने से पहले अचीव क्या करना चाहते हैं? मतलब वही अचीव, मैं आपको उसी वही सवाल दोबारा वही जवाब दे दूँगा। वो मुझे पूछा कि क्या करना चाहते हैं, या क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है। कोई हर एक बच्चे जो रूटीन के जवाब होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने, जब मेरी बारी है, मैंने कहा देखें मिस, मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, पायलट बनूँ, कुछ भी बनूँ, वॉट एवर, मतलब एक कामयाब आदमी बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बन के भी लोग नाकाम हो जाते हैं, इंजीनियर बन के भी लोग नाकाम हो जाते हैं। तो मुझे कोई ऐसा बनना है, कुछ भी किसी भी फील्ड में जाऊँ, कामयाब बनूँ। तो सिंपल डैट, ये मेरा विज़न है। बाकी ये कि मुझे अभी जो बड़ी ख्वाहिश है मेरी, एक अचीवमेंट के मुझसे वाबस्ता बहुत सारे लोगों की बहुत सारी तवक्कात हैं। क्योंकि हमेशा जो है होता क्या है कि मेरे दोस्तों में, मेरे एरिया में जो लोग हैं, मेरे साथ जो है, मेरे ऑफिस में, हमेशा उन्होंने मुझसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट की हैं कि मैं करूँगा, और मैंने की हैं कभी उनके साथ। मिसाल के तौर पे मेरी फैमिली है, बहुत सारे ऐसे मामला हुए हैं कि गिरा दो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मामला हुए हैं कि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं ना, तो वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैं कुछ करूं उनके लिए। दोस्त एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब आज भी किसी दोस्त को जॉब चाहिए होती है, या कोई ऐसा मामला होता है, किसी के घर में प्रॉब्लम होती है, किसी के इवन के घर के मसाइल होते हैं, हमारी मेरी ख़ानदानी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सॉल्व कराने के लिए मेरे पास आ रहे होते हैं। हालांकि मेरी कोई एज नहीं है, या मैं समझता हूँ कि काफ़ी नहीं, वो पता नहीं किसकी तुम्हारी है। कितनी डालोगी चीज़।
अच्छा बहरहाल, तो अब वो क्या होता है कि सब लोग मुझसे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना। तो अभी तक कोई पता नहीं कि क्या करूँगा बड़े होकर। मैं असल में तो कोई अब किसी किसी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता।